हेलो एंड वेलकम। टी9 डिजिटल के लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि पेटीएम को लेकर बहुत सारी उलझनें अभी आपके मन में होंगी, क्योंकि पेटीएम के लिए कल से बैन उसका जो है वो लगने जा रहा है। तो हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये दे दें कि पेटीएम पर अब बैन नहीं लगने जा रहे। पेटीएम की सर्विसेज, खास करके यूपीआई सर्विसेज कल के बाद भी चालू रहेंगी। बाकी पेटीएम से जुड़े और भी जो सवाल हैं उस पर हमसे बात करने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर मनीष रंजन, जिनसे हम जानेंगे कि पेटीएम से जुड़ी जितनी भी आपके जो सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब हम मनीष रंजन से जानेंगे। तो मनीष रंजन जी, ये बताइए कि पेटीएम को लेकर जो आज बड़ा फैसला है कि एनपीसीआई ने उसे एक अप्रूवल दिया है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका लोगों के लिए और पेटीएम के लिए? जी शरद, सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे बैन हो रहा है, ना कि पेटीएम पे। हम लोगों ने इससे पहले भी शो किया था, जब आरबीआई का बैन, जिस दिन आरबीआई के बैन की अनाउंसमेंट हुई थी, तब भी हम लोगों ने दर्शकों को समझाने की कोशिश की थी कि आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे पेटीएम पे बैन नहीं है, ये केवल पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे बैन है। और आज जिस एनपीसीआई की लाइसेंस की आप बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेटीएम को 4 बड़े बैंक का भी साथ मिल गया है। तो अब आप अगर पेटीएम से यूपीआई करते हैं तो आपको कहीं से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। और उन 4 बड़े बैंकों में बड़े नाम है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, इन जैसे बड़े बैंकों का साथ पेटीएम को मिल चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि पेटीएम को यूपीआई को लेकर कोई समस्या आएगी, और वो आराम से जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे कल के बाद भी ये चलता रहेगा। जी, पेटीएम में एक और जो उसमें बात कही गई है कि पहले जो लोग यूपीआई की वर्चुअल आईडी यूज करते थे तो उसमें @पेटीएम लिखते थे, अब उसका बदल करके उसको @यस बैंक कर देंगे। तो ये कैसे काम करेगा? जी देखिए, अभी तक जो आपकी पेटीएम की आईडी बनी हुई थी उसमें जैसा आपने कहा आपका नंबर @पेटीएम, ठीक है। अब चूंकि जिस बैंकों से करार हुआ है पेटीएम का, तो बस आपका वो नंबर वही रहेगा, उसके आगे @पेटीएम की जगह @यस बैंक या @एक्सिस बैंक या मतलब आप समझिए कि मोटा मोटी गूगल पे जैसे आप काम करते हैं, पेटीएम अब बिल्कुल गूगल पे की तरह काम करेगा। जैसे आप गूगल पे से किसी को पेमेंट करते हैं तो आप सीधा अपना नंबर सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, और जिस बैंक से करना है उस बैंक को सेलेक्ट करके कर देते हैं। तो यही चीज़ अब पेटीएम के साथ होगा। और यूपीआई को लेकर समस्या जो भी मन में लोगों की थी, तो मैं बार बार इसी बात को क्लियर कर रहा हूँ कि यूपीआई पेमेंट में ना पहले दिक्कत थी ना अब दिक्कत आएगी। इसलिए यूपीआई से जो भी आप लोग पेमेंट करते हैं उनको कहीं से भी किसी तरह पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और जो चीज़ सबसे ज़्यादा उलझन जिस सवाल को लेकर है वो ये है फास्टैग को लेकर, यूपीआई के फास्टैग को लेकर। जैसे अभी एनएचआई ने भी ये क्लियर कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट बैंक से, पेटीएम पेमेंट बैंक से जिनका भी फास्टैग लिंक होगा वो 15 मार्च के बाद काम नहीं करेगा। लेकिन आरबीआई का जो डेटा है वो ये कहता है कि जिन लोगों के फास्टैग में पेमेंट बचा हुआ है या अमाउंट बचा हुआ है वो उसके इस्तेमाल होने तक कर पाएंगे। तो ये कैसे काम करेगा? जी देखिए, जैसा कि पिछले शो में भी हम लोगों ने साफ साफ बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपका 15 मार्च के बाद पैसा अगर बचा हुआ है तो वो आपका काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जब आरबीआई ने बैन किया था उसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने FAQ बाकायदा बताया, उसमें साफ कहा गया था कि ये बैन केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े जो भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई, क्योंकि पेटीएम की संख्या लाखों करोड़ों की है दर्शकों की, मतलब उनके ग्राहकों की, तो उन ऐसे ग्राहक जिनके पैसे बचे हुए हैं, सपोज कि भी आप अपना फास्टैग यूज़ कर रहे हो और आपका पैसा बचा हुआ है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि सुविधा के तौर पर पेटीएम भी बार बार, या पेटीएम कंपनी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो या उनकी PR डिपार्टमेंट हो, वो पब्लिक को बार बार ये समझा रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको बदल लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब तो पेटीएम जैसे 4 बैंकों का मैंने बताया, अब 4 बैंक जुड़ गए हैं, तो उसमें भी इनको सर्विस देंगे तो वो 4 बैंक देंगे। तो अमूमन आप HDFC, ICICI बैंक या SBI, इन सब बड़े बैंकों का इनाम लेते हो, तो ये बड़े बैंक जब पेटीएम के पास आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पेटीएम का जिन 4 बैंकों के साथ करार हुआ है उनमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और यस बैंक है। यस बैंक को उसके मर्चेंट लाइसेंस का भी लाइसेंस मिला है, यानी कि जितने भी लोगों की यूपीआई आईडी @पेटीएम है अब वो बदल करके @यस बैंक हो जाएगी। एक और जो चीज़ है वो ये कि पेटीएम ने अपने साथ जो और भी सर्विसेज हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, उसको लेकर भी उसने ये कहा है कि इनमें से कुछ सर्विसेज चलती रहेंगी, जैसे कि जो ऑटो पेमेंट है या जो और है, और यूपीआई से जो कनेक्टेड ऑटो पेमेंट है वो भी चलता रहेगा। तो ये कैसे होगा? जी सर, देखिए यूपीआई से जो ऑटो कनेक्टेड पेमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जैसा आपका यूपीआई आईडी है, जो बाकी आप यूपीआई करते हो, लेट्स सपोज कि आप फ़ोन पे से यूपीआई कर रहे हो, तो उसमें आपको उस पेमेंट बैंक से लेना देना है नहीं, फ़ोन पे वॉलेट में जाना ही नहीं है। ठीक इसी तरह पेटीएम का है, आप पेटीएम करते हो तो 2 ऑप्शन आपके पास पहले थे, एक यूपीआई पेमेंट, एक वॉलेट से पेमेंट। तो वॉलेट वाला पेमेंट, जो आपका वॉलेट पेमेंट यहाँ पे असर पड़ेगा, ना कि यूपीआई। वो आप जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही करते रहोगे, बस उसमें आपको करना क्या है कि बस जो बैंक सेलेक्ट कर रहे हो, अब इनके पास जो 4
चार बैंक है, वो बैंक सेलेक्ट करोगे तो आसानी से आप कर सकते हो। नहीं भी अगर वो बैंक है तो जिस ग्राहक को आप पैसा दे रहे हो उसका आप उनके पास जो भी बैंक है वो सीधा यूपीआई के थ्रू जनरेट होगा, तो वहाँ से कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मामला बहुत क्लियर है कि यूपीआई पेमेंट, जिसको यूनिफाइड बोला जाता है इंटरफेस पेमेंट, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा, चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी पेटीएम से जुड़ी जितने भी आपकी उलझने, खास करके जो फास्टैग और पेटीएम के यूपीआई पेमेंट से जुड़ी उलझने है, उसके बारे में मनीष रंजन जी के साथ हमारी बात। जी सर, यहाँ पर आपको एक और याद दिला दूं, जब आपने कहा तो मुझे याद आ गया। हाँ। कि पेटीएम पे लगातार हम लोग खबरें कर रहे हैं, TV9 लगातार स्टोरीज कर रहा है, और आपको अगर ऐसे में पेटीएम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप TV9 के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, TV9 के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि FAQ हम बार बार पब्लिक को बता भी रहे हैं, तो उस FAQ में भी साफ साफ कहा गया है कि पेटीएम से चाहे आप मूवी का टिकट खरीद रहे हो, चाहे आप उसके से बस का टिकट खरीद रहे हो, चाहे गैस सिलेंडर बुक कर रहे हो, चाहे रेंट दे रहे हो, तो वो सब अगर यूपीआई के थ्रू आप कर रहे हो तो आप आसानी से करते रहेंगे, उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी। तो पेटीएम से जुड़ी ये सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आपको पेटीएम से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी पेटीएम से जुड़ी और भी कोई अपडेट होगी तो वो हम आपके पास लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।